नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड की तमाम पार्टियां कमर कस रही हैं। इन सब के बीच अपने अपने तरीके से तमाम तैयारियां भी हो रही हैं। बात सीट शेयरिंग पर भी आ रही है। इंडी फोल्डर और एनडीए गठबंधन में किस तरह से सीट शेयरिंग होगी और कौन कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, इसे लेकर मंथन हो रहा है। तो वहीं इंडिया फोल्डर में भी कांग्रेस कई सीटों को लेकर उत्साहित है, कई सीटों में उम्मीद कर रही है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के बीच में कई सीटों में अदला बदली भी हो सकती है। इस पर लेकर सहमति बनती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में नजर आएगा। लेकिन अपनी तरफ से कोशिशें सभी पार्टियां कर रही हैं। अब चूंकि जेपी भाई पटेल जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस इस सीट पर स्वाभाविक दावेदारी करेगी। तो इसके लिए क्या जेएमएम से बातचीत हो गई है, किस तरह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बार होगा, कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, जब आप मंत्री रामेश्वर उरांव के पास आज गई तो उन्होंने साफ इशारा किया कि मांडू सीट से जो विधायक है जेपी भाई पटेल, अब वो कांग्रेस में है, तो ये सीट अब लाजमी तौर पर जाहिर है कांग्रेस इसकी डिमांड करेगी। लेकिन क्या सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के चयन को लेकर सहमति बनाना इतना आसान है गठबंधन में? विधायक दल के नेता है रामेश्वर उरांव, और ऐसे में हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक इंडिया गठबंधन खुलासे नहीं किया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसको देखते हुए कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और इस बार लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि मांडू से जो विधायक थे, पहले बीजेपी में थे वो, और अब वो कांग्रेस का दामन थामे हैं। तो ऐसे में आज रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मांडू से विधायक है, माफ कीजिएगा, जो मांडू से विधायक थे जेपी भाई पटेल, वो फिलहाल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी वहां पर मजबूत है। इसके साथ ही पुड़ैया हाट को लेकर भी यहाँ पर रामेश्वर उरांव ने अपनी बात को रखा है। उनका कहना है कि पुड़ैया हाट में भी कांग्रेस का जो दावेदारी है वो ज्यादा बन रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के ही जो वहां पर उम्मीदवार है वो होंगे। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी जो है वो फिलहाल शुरू हो गई है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावे तो जरूर किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करेंगे आसिया, तो दिल्ली में भी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बैठक जो है वो रखी जा रही है। राजधानी रांची में भी आपने देखा होगा कि जिला अध्यक्षों के साथ भी एक अहम बैठक रखी जाती है। इसमें यह बताने और समझाने की कोशिश की जाती है और मीडिया के सामने ये बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन जो है कई विधानसभा सीटों से आ रहे हैं, जिसमें कई जगह का उल्लेख जो है वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, आज इस तरीके से रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आने वाले समय में चीजें तो जरूर पब्लिक डोमेन में आएगी, लेकिन जहां जहां कांग्रेस मजबूत है या फिर जहां जहां कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, वहां से कांग्रेस के ही जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, अब ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है आसिया, और ऐसे में मैंने खुद रामेश्वर उरांव से बातचीत करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से जो चूक देखने को मिली थी, यानी कि कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी है उनकी नाम की घोषणा काफी देर से हुई थी, तो क्या इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों की नाम की घोषणा समय से पहले करेगी? तो उनका यही कहना था कि वो भी लगातार अपनी बात को इसी मुद्दे पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि प्रत्याशी की नाम की घोषणा जल्द हो जाए, ताकि जो प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में उतरेंगे वो जनता के बीच में जाए, जो मुद्दे हैं कांग्रेस के वो मुद्दे लेकर जाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर कह सकते हैं आसिया कि इस बार कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। उनका यही कहना है कि इफ बट का सिचुएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां अपना बात रखेगी, यहाँ मतलब जहां जहां जो विधानसभा सीट पर अपनी बात को रखेगी, वहां वहां दावेदारी उनकी मजबूत होगी, तभी कांग्रेस वहां पर अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कुछ दिन और चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का यही कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर खुलासे जो है वो बहुत जल्द हो जाएंगे। देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन से सीट पर इस बार कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन करिश्मा, आपने भी देखा होगा कि लोकसभा के समय में भी जब सीट शेयरिंग के तहत वो किसी खास दल के में चली गई तो नाराज बहुत हो गए। लोहरदगा की ही बात कीजिए, देखिए चमरा लिंडा अलग से बगावती तेवर अपनाने लगे, लोबिन हेम्ब्रम ने बगावत दिखा दी। तो ऐसे में क्या इस बार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, इस तरह की बगावत ना हो, क्योंकि इससे जेएमएम के भी कई नेता बीजेपी में चले
चले गए हैं, तो अब विधानसभा में ये लॉस ना हो, इसे देखते हुए किस तरह से सहमति बनेगी? जेएमएम कितनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रखेगा? जी देखिए, इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जरूर सीख मिली है आसिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई थी, उसके बाद उम्मीदवारों की नाम की जब घोषणा हुई थी, तब आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें एक लोबिन हेम्ब्रम भी थे, चमरा लिंडा भी थे। इन लोग दोनों का यही कहना था कि अगर पार्टी की ओर से इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी लाइन को क्रॉस करके इन दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और ऐसे भी आपने देखा होगा कि एक्शन तो जरूर पार्टी की ओर से इनके ऊपर देखने को मिला था। लेकिन इस बार कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं, या फिर कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो भी किस्मत आजमाएंगे। देखिए, अगर रांची की बात करेंगे आसिया, तो कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि रांची से लगभग 27 आवेदन कांग्रेस को आए हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही कई ऐसी सीटें हैं आसिया जहां पर पेच अभी भी फंसा हुआ है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा है और वहां पर कांग्रेस का भी दावा है। तो ऐसे में एक बैठक जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन सी सीटों पर किसको उतारा जाए ताकि इंडिया गठबंधन की जीत हो। तो ऐसे में कह सकते हैं आसिया की लगातार एक रणनीति बनाई जा रही है, और उस रणनीति के तहत कांग्रेस भी काम कर रही है, उस रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा भी काम कर रहा है। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी को कितना सीट मिलेगा, क्योंकि अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 43 सीटों से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार प्रत्याशियों की नाम की घोषणा उस सीटों पर करेगा। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 33 सीटों पर दावा कर रहा है। तो ऐसे में राजद को कितने सीट मिलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि लगातार बैठक जो है वो देखने को मिल रही है, ताकि सीट शेयरिंग जब हो तब जो नाराजगी देखने को मिलती है वो नाराजगी ना हो। देखिए, हाल ही के दिनों में मैंने कांग्रेस के बड़े लीडर से बातचीत करने की कोशिश की थी। मैंने उनसे पूछा था कि जो पुराने कार्यकर्ता है वो काफी नाराज हो जाते हैं जब चुनाव आता है, क्योंकि नए जो पार्टी ज्वाइन करते हैं उन्हें टिकट मिल जाता है, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं उन्हें टिकट नहीं मिलता, और ऐसे में वो लोग मोर्चा खोल बैठते हैं। तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था, जितने भी बड़े लीडर है उनका कहना था कि इस बार कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। इस बार कांग्रेस एक बार देखेगी कि आखिर कौन से कार्यकर्ता लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, उनको इस बार टिकट देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी। तो कुल मिलाकर इस बार ये रणनीति बनाई जा रही है कि कोई ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि जो बगावत करते हैं कोई भी कार्यकर्ता या फिर नाराज हो जाते हैं, वो नाराजगी ना देखने को मिले और इंडिया गठबंधन अच्छे तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़े। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस जानकारी के लिए। तो अब अलग तरह से दावेदारी होगी कई सीटों पर फेरबदल के बाद कि कौन सीट किसके खाते में जाती है और उस पर क्या सहमति बनती है, या फिर बागी कोई खड़ा होता है या नहीं सीट के जब शेयरिंग होगी उसके बाद। लेकिन अब वक्त बेहद करीब है और अंदर खाने ये मंथन चल रहा है तमाम पार्टियों में, और अपनी अपनी सीटों पर जीत पक्की करने के लिए जमीनी स्तर पर काम भी हो रहे हैं, नेता दौरा भी कर रहे हैं और वहां अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में दावेदारी सबकी पेश होगी, लेकिन सहमति किन किन सीटों पर बनती है वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा।